नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी माँ हमेशा भावना योग करती है और मैं थोड़ा मैनिफेस्टेशन देखता हूँ। तो मैनिफेस्टेशन और भावना योग दोनों में से अंतर बताइए महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल किया। जीतो के इन सभी उत्साही कार्यकर्ताओं का आप सब जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर लें। सुबह विनोद दुग्गल जी भी आए थे और ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई एक नए प्रकल्प की शुरुआत की है, मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं, लेकिन उम्मीद है वह कार्य हमारे समाज की प्रगति का आधार बनेगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने भावना योग के संदर्भ में कहा, भावना योग और मैनिफेस्टेशन में क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि भावना योग हमारे जीवन के रूपांतरण का एक अभिनव प्रयोग है, जो तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करता है। इस भावना योग की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये भावना योग पूरी तरह मौलिक योग है और जैन दर्शन से उद्भूत है। ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं, ये हमारा मूल जैन दर्शन से जुड़ी हुई बात है। जैन साधना भावनाओं की शुद्धि की बात करते हैं। मैनिफेस्टेशन या अन्य जितनी भी चीज़ें हैं ये उपयोगी है, भावना योग में भी उसका एक पुट है, लेकिन इसका उद्देश्य इच्छाओं की पूर्ति है और भावना योग का उद्देश्य इच्छाओं से मुक्ति है। समझिए, हम इच्छाओं की पूर्ति करके संसार में उलझेंगे और इच्छाओं की मुक्ति से संसार सिमटेगा। जैन दर्शन कहता, भावेन होई बंधो, भावेन होई मोक्षो। भाव से ही बंध है और भाव से ही मोक्ष है। हमारे संपूर्ण जीवन का निर्माण, नियंत्रण, संचालन और संपोषण हमारी भावनाओं से होता है। तो भावना योग भावों की शुद्धि का नाम है। भावना योग का दर्शन है भाव, भाव से विचार, विचार से वाणी, वाणी से व्यवहार और व्यवहार से जीवन। भाव क्या है? हमारी चेतना में जन्मे हुए संस्कारों का प्रकट रूप। भाव और विचार एक नहीं है। विचार तो केवल एक शास्त्रीय भाषा में संगी पंचेंद्री में, और अगर दूसरे अर्थों में कहें तो मनुष्य में, जिसके पास माइंड है। अच्छा, लेकिन भाव तो पेड़ पौधों में भी है। हमारे शास्त्रों के अनुसार एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक सब में भाव है, जो हमारी प्रवृत्तियों से जुड़ी हुई। तो हम जैसा भाव करते वैसा जीवन होता है, यानी हम जैसा भाव करते वैसे कर्म के संस्कार हमारी आत्मा से जुड़ते हैं और कर्म के जैसे संस्कार हमारी आत्मा से जुड़ते हैं, कालांतर में वही फलते हैं। तो हम कह सकते हैं भाव ही हमारे भाग्य का निर्माता है। तो हम भाव शुद्धि करें। मैनिफेस्टेशन उसका एक छोटा सा पार्ट है। पहले तो शुद्धि चाहिए ना। हम भावना योग के 4 चरणों को देखें। पहले हम प्रार्थना करते हैं अपने जीवन को सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक बनाने की मंगल कामना, ये प्रार्थना है। फिर हम प्रतिक्रमण करते हैं, अपने चित्त की निर्मलता का एक प्रयत्न, अपने किए गए दोषों के शोधन का प्रयास, अपनी बुरी स्मृतियों से मुक्ति, ये प्रतिक्रमण। फिर हम करते हैं प्रत्याख्यान, भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प, जो एक प्रकार का मैनिफेस्टेशन है। लेकिन इसके बाद हम अंत करते हैं सामायिक में, जहाँ हम आत्मसल्लीन होते हैं। तो ये पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से प्रयुक्त चीज़ें हैं। अभी विगत 6 दिनों में भावना योग का जो शिविर लगा, उसमें काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। जो पुस्तकें आप लोगों को आज उपलब्ध हुई है, आप एक बार ज़रूर पढ़ें। और मैं चाहूँगा भावना योग को आप लोग ठीक तरीके से समझें, न केवल समझें, उन्हें आत्मसात करें। भावना योग एक ऐसा प्रयोग है जो जैन धर्म को जगत व्यापी बना सकता है। हम दूसरों को इसका श्रेय देते हैं, जबकि हमारी मौलिक अवधारणा है, हम उसे प्रचारित करें। आज जब पश्चिम से घूम के आती है तो हम बातें करना शुरू कर देते हैं और हम उन विचारकों की बातें करते हैं। हम क्यों? वो कहते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स,
और हमारे यहाँ कहा गया यद भाव्यते तद्भवति। अंतर क्या है? हमारी बात को उनने अंग्रेजी में कहना शुरू कर दिया तो हमें अच्छी लगने लगी। अरे ले तो हमसे लिए, चुराए तो उनने हमसे। तो भावना योग एक ऐसा प्रयोग जो किसी जाति, किसी पंथ, किसी परंपरा, किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ नहीं है, और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए हम उस तरीके से उसे प्रचारित करें। भावनाएं हर किसी में है। आप इन पुस्तकों को जरूर पढ़िए, आपको लगेगा ये संप्रदायातीत कार्य, और इसे अपने प्रयोग में लाएं। अगर इसको थोड़े से ठीक तरीके से समझ लिया, इसका अभ्यास किया, तो पूरे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। हम भावना योग से शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों प्रकार के स्वास्थ्य को घटित कर सकते हैं। ये क्रांति है। हम बस आवश्यकता है हम इसे समझें और तदनुरूप जीवन को ढालें।